जय माँ गंगे, हर हर गंगे। और आज हम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आदर्श कॉलोनी रुद्रपुर में आए हैं। मेरे सामने यहाँ के माननीय प्रधानाचार्य श्रीमान नीरज जी हैं। उनसे उनके जीवन की शैक्षिक यात्रा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है जय माँ गंगे चैनल पर। और आप अपनी शैक्षिक यात्रा अपने अध्ययन उपरांत अर्थात आपने जो शिक्षण कार्य जहाँ से प्रारंभ किया उसके बारे में थोड़ा सा हमको अवगत कराएंगे श्रीमान नीरज जी। सभी को सादर प्रणाम, चैनल के सभी दर्शकों को और हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य जी श्रीमान कुंज बिहारी भट्ट जी को सादर प्रणाम। शैक्षिक यात्रा के विषय में भाई साहब ने पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि अपनी स्कूलिंग और डिग्री कोर्सेज पूरे करने के पश्चात वर्ष 2006 7 जुलाई से योजना में आना हुआ और प्रथम पदार्पण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानकी नगर कोटद्वार से शुरू हुआ। उसके उपरांत विद्यालय की व्यवस्थाओं और विद्यालय के उद्देश्यों को देखकर मन इतना अधिक प्रभावित हुआ कि फिर कहीं अन्य विद्यालयों में या अन्य सेवाओं में जाने के लिए मन ही नहीं किया। और यहाँ जो हमारे अग्रज हैं जिनका समर्पण इतना रहा कि समाज को दिशा और दशा देने का उन्होंने काम किया है, तो उन्हीं को मन में रखते हुए कि हम भी कुछ ऐसा कर पाएँ, तो निरंतर 2006 से लेके 2021 तक उसी विद्यालय में आचार्य और विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रमुख के नाते अपना कार्य देखा। उसके उपरांत संगठन को लगा कि कुछ इनको आगे बढ़ाना चाहिए, तो संगठन की तरफ से आदेश हुआ और इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने हमको जिम्मेदारी दी। तो 1 अप्रैल 2021 से इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ और लगभग 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और विद्यालय में दिन रात अपना सभी आचार्य परिवार के साथ प्रबंध समिति के मार्गदर्शन में और सम्मानित प्रांतीय अधिकारियों के दिशा निर्देशन में सतत रूप से कार्य करते हुए विद्यालय भी हमारा निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रारंभ में विद्यालय में कुछ संसाधनों का और संख्या का अभाव था, परंतु वर्तमान में विद्यालय में पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और छात्र संख्या भी बहुत अच्छी रूप में बढ़ रही है। और प्रतिवर्ष जो बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा फल है उसमें भी काफ़ी अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है। अपने आचार्य जितने भी हमारे साथ में काम करते हैं पूरे मनोयोग से पूरे समय बिल्कुल एक समर्पण भाव से कार्य करते हुए बच्चों के भैया बहनों के समग्र विकास हेतु सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में पूर्ण मनोयोग से लगते हैं। और यही हमारे संस्थानों का एक छवि होती है समाज में कि कंकड़ को शंकर बनाने की पद्धति रखते हैं और बहुत कम मानदेय पर काम करते हुए समाज को सेवा के भाव से प्रभावित करते हैं। ये भाई साहब जो चैनल चलाते हैं तो भाई साहब भी इतने प्रेरणादायक हैं भाई साहब का कार्य कि हमारे जैसे पता नहीं कितने प्रधानाचार्य भाई साहब के मार्गदर्शन में निर्मित हुए और लगभग सभी विद्यालयों में भाई साहब ने अपनी सेवाएं दी हैं और बड़े बड़े पदों पर रहते हुए भी उनके अंदर कभी ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला कि कोई अभिमान कोई स्वाभिमान, बिल्कुल जड़ से काम करने वाले और संगठन को संस्था को जितना अधिक दे सकें उतना भाई साहब ने दिया और आगे भी भाई साहब का मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। वर्तमान स्थिति में शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है 2020 जो हमने प्रारंभ की है, सरकार ने जो इसको लागू किया है, तो उसके संबंध में अपने विद्यालय ने किन किन मानकों में और जो पूर्णता प्राप्त कर ली है, क्या क्या और आवश्यकताएं आपको लगती है, थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में भी आप बताने की कृपा करें। जैसे कि भाई साहब ने चर्चा की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि कालांतर में जो शिक्षण व्यवस्थाओं में मैकाले पद्धति से कुछ अवशेष बचे थे जिसके कारण से हमारी शिक्षा उतनी प्रभावी नहीं हो पा रही थी और हमारे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में संचालित समस्त विद्यालय उस बुराई को दूर करने के लिए अपने विद्यालयों में बहुत प्रयास करते हैं
परंतु जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें अधिकांश तथ्य ऐसे हैं जो हमारी विद्या मंदिरों से ही प्रभावित हैं। तो ये एक तरह से हम अगर कहें कि विद्या भारती द्वारा प्रायोजित शिक्षा नीति है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जहाँ तक नई शिक्षा नीति के प्रावधानों का विद्यालय में अनुमोदन का विषय है तो हमने छात्र शिक्षक रेशियो, बस्ते का भार कम करना, क्रियाविधि शिक्षण, गतिविधि के आधार पर शिक्षण में तकनीक का प्रयोग, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना, एलईडी पैनल के माध्यम से पढ़ाना और विभिन्न प्रयोगात्मक कार्यों के माध्यम से पढ़ाना, खेल खेल में शिक्षा, शिशु वाटिका के लिए जितने भी प्रावधान हैं लगभग हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी सोपानों को अपने यहाँ प्रारंभ कर लिया है। और आने वाले समय में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत अच्छे क्रियान्वयन के माध्यम से अपने विद्यालय को उत्कृष्टता की ओर पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे और कुछ समय बाद फिर जो है भेंट होगी और फिर विस्तार से हम इसके संबंध में चर्चा भी करेंगे। आप विद्यालय को पिछले 4 वर्षों में एक उन्नत स्तर तक ले आए हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मंगलमय भविष्य की शुभकामनाओं से जय माँ गंगे। जय माँ गंगे।